क्यों? पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम बंटी सिंह है। मर्द के यहाँ पैदा लिया हूँ, मर्दों के साथ रहना पसंद करता हूँ जीवन की आखिरी सांस तक। हेना जी जितने यहाँ कैंडिडेट हैं अभी हमने 1 महीना विचार किया और जितने कैंडिडेट हैं सिवान में सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है और इनके साथ सभी लोग हैं। इवन मेरे साथ रहने वाले 100% लोग हैं, इसलिए सबको छोड़कर मैं अकेले नहीं रह सकता। कौन सा लम्हा था कि आपने अपना फैसला किया कि हिना साहब के साथ आए? कौन सा लम्हा था? कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का आप साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात। जेडीयू से आपका नाता है, जेडीयू के आप मेंबर भी हैं। देखिए एक मर्द मुजाहिद शख्स पैदा लिया सिवान में जिसका नाम था शहाबुद्दीन और वो एक दल के साथ रहे, उस दल के साथ रहे, सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद 16 साल के बाद जेल से निकलने के बाद उस आदमी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल में था और मरने के दिन तक राष्ट्रीय जनता दल में रहूंगा। और दुर्भाग्य से एक ऐसा समय आ गया कि वैसे मर्द मुजाहिद व्यक्तित्व को मरने की नौबत आई। उनकी बेगम यहाँ बैठी हुई है, मैडम हेना साहब जी सिवान की शेरनी है और उनके बेटे कल मेरी मुलाकात हुई थी, आज इनसे मेरी दूसरी मुलाकात है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं लुच्छित पर न रहने वाला हूँ न मिलने वाला हूँ, उनसे भी कल मेरी मुलाकात हुई थी। और माँ बेटे जिस दल में मरने के दिन तक शहाबुद्दीन साहब ने पसंद किया रहा ना, माँ बेटे दर दर तक घूमते रहे, एक आवाज तक नहीं उस दल ने उठाया। और मैं जिस दल में हूँ या था मुझे उसका कोई गम नहीं है। उसमें भी एक सिवान का पराक्रमी शख्स अजय सिंह के साथ मैं रहा हूँ और मरने के दिन तक इस दिल में अजय सिंह रहेंगे। उनके दल ने भी उनकी पत्नी को ऐसे समय में साथ छोड़ा जिस दल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कविता सिंह ने बनाया था, उन्होंने जगमातो देवी को विधायक नहीं बनाया था, जगमातो देवी ने वो सरकार बनाई थी। उनका दल भी उनको धोखा दिया, इनका दल भी उनको धोखा दिया। तो सभी दलों में दल देख कर मैं निर्दल के साथ हूँ और दिल के साथ। बताया जा रहा है सब रंग एक हो गया है। सब रंग एक है, बैकवर्ड मिले फॉरवर्ड मिले, मिले मुसलमान। हेना जी को जिताइए, संवारेंगे सिवान, सजाएंगे सिवान, बढ़ाएंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे सिवान वासियों को? मैं अपने दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, भतीजा भतीजी, चाचा सखी सलहरियों सबको संदेश देना चाहता हूँ। एक महिला 15 साल से सिवान में मजदूरी कर रही है। मैं नहीं था तो नहीं था, हूँ तो हूँ। और 15 साल की मजदूरी का परिणाम आपको देना है, एक बार आपको साथ देना है, सिर्फ एक बार का। मैं और एक और चीज जान लीजिए, किसी भी तरह की बात हो रही है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जिला पढ़े लिखे विद्वानों का जिला माना जाता है। दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों सिवान के साथ जुड़ा है। राजेंद्र बाबू के नाम से सिवान को जाना जाता है और आज राजेंद्र बाबू के नाम से जानने का मतलब इसलिए नहीं कि सिर्फ वो कायस्थ परिवार में जन्म लिए, मेरे घर के बगल में 1 किलोमीटर जन्म लिए, इसलिए कि राजेंद्र बाबू विद्वान और विद्वानों का सिवान। आज एक आपके यहाँ कैंडिडेट दलों की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसी महिला को दे दी गई है, बगल में चेयरमैन लीलावती गिरी जी बैठी। महिला राजनीति में होती है तो उसको कितने सजग रहने की जरूरत है, इनसे अभी कोई नहीं जानता। पुरुषों से अधिक सजग रहना पड़ता हर वक्त। रुकिए, और यहाँ दलों ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसके साथ मुझे भेज देने को मजबूर किया जा रहा था। राजेंद्र बाबू का नाम रखकर आप, हम और हमारे बच्चे, आने वाली कई नस्लें और पीढ़ियां और पहले वाली पीढ़ियां गर्व करती थी एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। और आप एक कैंडिडेट आई है समुद्र मंथन के बाद 20 बनकर, लड़की चाची, लड़का चाचा की पत्नी। अब का कहता रही तो एहू जो कहते लोग हंसाई लगा, हम उनका के सुने के बड़ी प्रयास करनी हो तो उनके साथ हम खड़ा रही कि ना। अब का हम कहीं हमरा तो कहूँ मैं उतना भाषा हमरा नहीं मालूम, लोगों कहता करनी सेना का टोपी पहने हैं। हमने वर्तमान सांसद जब यहाँ संसद में चिहाड़ती थी दहाड़ती थी, हर सत्र में बोलने का सौभाग्य मिला। हम वीडियो डालते थे, लोग वाह वाह करते थे। आज की अगर सांसद गलती से आपकी गलती से अगर चली गई तो जब वीडियो पड़ेगा लोग कहेंगे कि राजेंद्र बाबू के सिवान को क्या हो गया।
लोग पूछेंगे कि पढ़ा लिखा सिवान कहाँ पहुँच गया है, और सब हंसेंगे, हे राम का लिखना पड़ेगा आपको, आ करना पड़ेगा, ओ करना पड़ेगा। हम वो करने वाले नहीं। हम MA है, MBA है, मेरे दादाजी BHU से पढ़कर मास्टर रहे, हेड मास्टर रहे, मेरे पिताजी मास्टर रहे। हमारा जमीन अलाउ नहीं किया कि ऐसी महिला को हमको कहना पड़ेगा ना मंच पर चढ़ के सुजोग शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार के पक्ष में। सेकेंड में उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और जहाँ वो खड़ा होते ही पिछवा एक जनी काकी लाग गया है, हमरो काकी है, जल्दी से घबरास मत, सेकेंड सॉरी पढ़ोस मत, कुछ बोल मत दे सही सर, सिवान भर के लोग हंसे लगे। दुर्भाग्य से अभी सिवान भर के लोग हंसता, अगर वो लोग गलती कर दे, देश भर के लोग सिवान पर। कविता सिंह के टिकट कटने से आप नाराज हैं? कविता सिंह का टिकट बिल्कुल नाराज है, वो नाराज हो या नहीं हो, मैं नाराज हूँ। बंटी जी कल से आप पर आरोप लगा कि आप भी नकली भगवदारी हैं। आप मुझे जानते हैं जी। 5 के लोग सिवान पर। कविता सिंह के टिकट कटने से आप नाराज हैं? कविता सिंह का टिकट बिल्कुल नाराज है, वो नाराज हो या नहीं हो, मैं नाराज हूँ। बंटी जी कल से आप पर आरोप लगा कि आप भी नकली भगवदारी हैं। आप मुझे जानते हैं जी। 5 सालों से देख रहे होंगे या 10 सालों से देख रहे होंगे। ये उतार कर मैं यहाँ भी नहीं आया, लेकिन ये लगा कर मैं वहाँ, सुनिए, मेरी गाड़ी पर अभी भी झंडा लगा हुआ है। वो झंडा मैं उतार कर एक दिन महागठबंधन में भी मैं था 1.5 साल का, उस दिन भी मैंने अपना झंडा न गाड़ी का और न गले का उतारा नहीं है, कुछ भी इस पर नया नहीं चढ़ा है। ये सिवान में नकली भगवाधारी कौन है मैं मंच से आपको बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। एक आई है जोगी जी की बहन लड़की चाचा, उनको बताना चाहिए कि वहाँ राम मंदिर बना है, उसमें उनका क्या योगदान है। मैंने खुद चंदा किया, मेरे परिवार ने चंदा दिया है, सांसद कविता सिंह ने चंदा दिया है। ये छठ घाट तोड़ने वाले गोबर जिंदा है लोग जो वोट मांग रहे हैं, मैं छिपा कर नहीं बोलता। और गोबर को मेरे सामने जेपी चौक पर वो दुकान भी है, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहता, जो वोट मांग रहे हैं राम मंदिर और भगवा के नाम पर, वो लोग गोबर को मलमूत्र कहते थे और कहते थे कि जिस घर में मलमूत्र की पूजा होती है उसमें क्या रहना। जीवन भर का एक फोटो दिखाइए, एक साक्ष्य दिखाइए जो असली अपने को भगवाधारी कह रहे हैं, वो कभी किसी मंदिर में गए हो, कहीं भगवा पढ़ा हो, वो तो धन्यवाद कहिए मैडम हेरा साहब का, इन्होंने कम से कम पूजा करा दिया, भगवा झंडा दिला दिया। यहाँ साहब दीन साहब रहे 30 साल तक इस सिवान की शख्सियत बन के, कहीं मंदिर नहीं तोड़ा गया, दिल नहीं तोड़ा गया। और ये वो लोग हैं जो भगवाधारी कह रहे हैं। नकली और असली तब होता है जब हम बदलते। आप बताइए 20 दिन पहले, 1 महीना पहले टिकट अनाउंस होने के बाद भी जो लोग असली भगवाधारी है, क्या उनके गले पर भगवान था? मेरे ऊपर था और मरने के दिन तक है। थैंक यू सो मच। अजय सिंह के आप हनुमान है क्या? अजय सिंह भी इलेक्शन से पहले मीना साहब के साथ आएंगे, मरने के दिन तक रहेंगे और कुछ नहीं। मीना साहब के साथ आएंगे। अजय सिंह हमारे दिल में है, और व्यास सिंह, कर्णजीत सिंह जो भी बने हैं बड़का खेवनहार राजपूतों के धरौरा के विधायक, वो हमारे दिमाग में है। सबका जवाब संजय सिंह भी जो राजपूत के बहुत बड़े चेहरे हैं, वो भी आके, वो भी आए थे, हमारे घर के हैं और हमारे बगल के पंचायत के मुखिया हैं। मैं उनके साथ नहीं था तो नहीं था, और आज से MLC जदयू के MLC उन्होंने कहा, हम बता रहे हैं, दिल्ली तक पूछिएगा तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, आनंद मोहन के, मैं उनका सिपाही हूँ। हमारे गुरु आनंद मोहन हम छिपा कर रहने वाले नहीं हैं, हमने गुरु बनाया है सहरसा जाकर, सबको पता है यहाँ जितने लोग हैं। आनंद मोहन के 15-16 साल जेल में रहने के दौरान कुछ नकली महाराणा प्रताप बन गए थे जो सिवान में आए थे, और ये नीतीश जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे। आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप बनने वाला 8 राजपूत लड़ रहे हैं इस प्रदेश में, वो कहाँ गए थे? वो उसके यहाँ वोट मांगने आए तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। हेलीकॉप्टर से जमीन पर उसी दिन आ गए जिस दिन आनंद मोहन जैसा शेर बिहार के जेल से कैद से आजाद हुआ, और वो गाड़ी से घूमकर उसका वोट मांग रहे हैं जिसने 100 राजपूतों के घर बेवा बनाया है, 100 ब्राह्मणों के घर बेवा बनाया है, 1000 लोग होंगे यहाँ दलित बस्ती के लोगों से पूछिए, जिस घर में बेवा नहीं बना वहाँ मुकदमा लगवाया है। और मेरे जिले का कोई ऐसा गांव नहीं है, मेरा स्कूल छूटा है 2 महीने के लिए, मेरी सड़कें बंद हुई है 10 साल तक, कोई गांव नहीं है जहाँ के दलित वर्ग के 10-20 परिवार मुकदमों में नहीं है। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि जो अभी भगवा पहन कर उड़ रहे हैं वो 12 मास पहन कर घूमेंगे। 12 मास नहीं, सोने के समय तक रहने वाला साथ है। और उसके बाद सुनिए,
बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस कैंडिडेट का वो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, उस कैंडिडेट का चुनावी अभिकर्ता मऊ जिले से आया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी हुई थी, कम पढ़े लिखे व्यास सिंह थे, ज्यादा पढ़े लिखे मंगल पांडे थे, सर्टिफिकेट वाले संजय बाबा थे, किसी को माना था मऊ का उनका इलेक्शन एजेंट है। वो बीजेपी क्या सिवाने से कविता सिंह वोट मांगेगी, एनडीए के लिए मांग रही है। मैं वोट मांग रहा हूँ, वो अपनी निष्ठा से, अपने निष्ठा के साथ है, मैं भी अपनी निष्ठा के साथ। किसका विश्वास होगा? उन पर भी विश्वास नहीं हो पाएगा।